ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का, जहां खबर चंडीगढ़ से है। हरियाणा राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक के बाद मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि इस बैठक में अगले साल में जो भी कार्य किए जाएंगे उसे फाइनल रूप देने का काम किया गया है। वहीं प्रदेश के अंदर बोर्ड ने 320 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है, जिसकी लागत 494 करोड़ है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि पहले पानी का भराव होने पर पानी को ड्रेन आउट करते थे ताकि बाढ़ से सुरक्षा की जाए। इस बार उस पानी को ड्रेन आउट करने की बजाय इस्तेमाल करने के प्रबंध किए गए हैं। 2021 में इस साल में यमुना में कोई बाढ़ नहीं आई है। हालांकि भिवानी, रोहतक, झज्जर, हिसार में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हुए थे, उससे निपटने के भी कार्य किए जा रहे हैं। वहीं जिन किसानों की भूमि में जल भराव की वजह से फसल बर्बाद हुई है, उसकी गिरदावरी करवाकर 650 करोड़ का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। साथ ही साथ 1 लाख एकड़ भूमि के सुधार के लिए योजना बनाई गई है। इसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया है, जिसमें जो भी किसान रजिस्टर कराएंगे उन्हें लाभ दिया जाएगा। बोर्ड के द्वारा कुल 320 नई योजनाओं को रखा था और बोर्ड में उन सबको पास कर दिया। 494 करोड़ की ये सब योजनाएं होंगी। एक योजना पानीपत की पहले रिजेक्ट की गई थी, छोटी योजना थी, लेकिन बाद में वो कोई एक विवाद था, उसको समाप्त होने के बाद आज उसको भी जोड़ दिया गया। मात्र वो 16 लाख रुपए की एक योजना थी। इस बार विशेष ध्यान ये रखा गया है कि जो पानी हम पहले ड्रेन आउट करते थे और बाढ़ आदि की सुरक्षा की दृष्टि के लिए इस बार उसको पानी को दोबारा से उपयोग करने के लिए रीयूज करने की जो स्कीमें हैं उसको भी विशेष बल दिया गया है, ताकि जिस पानी को हम ड्रेन आउट करते हैं वो पानी हमारा ऐसा सूखा क्षेत्र, खास करके भिवानी जिला, दादरी जिला, महेंद्रगढ़ जिला, जिन जिलों में इस पानी को वर्षा के दिनों में भी तालाब और जितने भी वहाँ ड्रेन्स और खेत खाली पड़े हैं उसके अंदर डाल करके रिचार्जिंग के नाते से उपयोग किया जा सकता है। इसकी 221 करोड़ रुपए की ये योजनाएं इस बार अलग से बनाई गई हैं। कुल मिलाकर 2021 का ये जो वर्ष गया है, इस वर्ष में वर्षा के दिनों में पहली बार यमुना के क्षेत्र में कोई बाढ़ नहीं आई है, वरना यमुना का क्षेत्र भी बाढ़ के द्वारा प्रभावित होता था, लेकिन सब योजनाएं पिछले वर्ष जो बनाई गई थी उसका उपयोग हुआ। यमुना के किनारे कोई बाढ़ नहीं आई। हाँ, ये ठीक है कि भिवानी, रोहतक, झज्जर, हिसार और सोनीपत जैसे जिलों में भारी बारिश के कारण से निचले इलाकों के अंदर पानी रुका, काफी खड़ा हुआ, जिसके कारण से फसलों को नुकसान भी हुआ। बहुत एरिया ऐसा था जिसमें फसल की बुआई भी नहीं हो सकी, तो उसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जो आंकलन किया है सब गिरदावरी वगैरह करके, तो इस बार लगभग 6.5। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल को लॉन्च करने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने वालों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। पोर्टल लॉन्च होने के साथ ही सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को अधिक से अधिक डिजिटलाइजेशन करने की मुहिम में एक और अध्याय जुड़ गया। इस मौके पर राज्य सूचना आयुक्त अरुण सांगवान ने मुख्यमंत्री को आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जानकारी दी। साथ ही अरुण सांगवान ने बताया कि पोर्टल पर प्रथम अपील के रूप में एसपीआईओ द्वारा जानकारी डाली जाएगी और द्वितीय अपील के रूप में राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय सुनवाई करेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इस पोर्टल को मुख्य सचिव कार्यालय और हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय से जोड़ा गया है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को चंडीगढ़ में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल को लॉन्च किया। इस पोर्टल को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने वालों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। साथ ही पोर्टल लॉन्च होने के साथ सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को अधिक से अधिक डिजिटलाइजेशन करने की मुहिम में एक और अध्याय जुड़ गया। इस मौके पर राज्य सूचना आयुक्त अरुण सांगवान ने मुख्यमंत्री को आरटीआई की ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जानकारी दी। साथ ही अरुण सांगवान ने बताया कि पोर्टल पर प्रथम अपील के रूप में एसपीआईओ द्वारा जानकारी डाली जाएगी और द्वितीय अपील में रूप में राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय सुनवाई करेगा।
वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनोज राठी हिसार लघु सचिवालय में भैंस लेकर पहुंचे। इस दौरान मनोज राठी ने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून बनाकर सरकार चल रही है। मास्क के नाम पर आम लोगों के चालान किए जा रहे हैं, जबकि नेताओं की रैली में कोई मास्क नहीं है। मास्क के नाम पर आम लोगों के चालान किए जा रहे हैं, जबकि नेताओं की रैली में कोई मास्क नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मनोज राठी ने जनता पर कानून थोपे जाने को लेकर के भी बात उठाई। उन्होंने कहा कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। वहीं अगली खबर कैथल से, जहां व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडलों ने प्रदेश व्यापार मंडल के बैनर तले दुकान खोलने के समय में बदलाव को लेकर लघु सचिवालय तक मौन प्रदर्शन किया और सरकार से गुहार लगाई कि दुकान खुली रखने का समय रात 8 बजे तक निर्धारित किया जाए। जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना के चलते प्रदेश सरकार ने शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रखने की अनुमति दी है और इसमें बदलाव की मांग को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम का ज्ञापन भी सौंपा है। व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडलों ने बैनर तले दुकान खोलने के सामान में बदलाव को लेकर लघु सचिवालय तक मौन प्रदर्शन किया और सरकार से गुहार लगाई। हमारे हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान बजरंग दास जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में डीसी महोदय, सीएम महोदय और राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे कैथल शहर के हर एक ट्रेड के प्रतिनिधि जो हैं वो हमने कोरोना काल को देखते हुए ज़्यादा लोग नहीं करे, 50 लोग हमारे हर एक ट्रेड के प्रतिनिधि आए हैं और आदरणीय डीसी साहब को ज्ञापन देंगे कि हमारी दुकानों का टाइम 6 बजे की जगह 8 बजे का किया जाए। वहीं अगली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां बसई गांव में पुल के टूटने से लोगों के घरों में पानी घुस गया। दरअसल मालड़ा गांव को जाने वाली सड़क मार्ग के पुल के पास बसई डिस्ट्रीब्यूटरी नहर टूट गई, जिससे खेतों से होते हुए पानी घर में घुस गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।